राजस्थान के अलवर जिले से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे प्रदेश को हिला के रखा है। पढ़ाई के नाम पर एक हॉस्टल के अंदर मासूम बच्चों के दिमाग से खेला जा रहा था। नाम था ईसाई मिशनरी हॉस्टल, लेकिन हकीकत में वहां चल रहा था धर्मांतरण का खेल। जी हाँ, 50 मासूम बच्चे, जिसमें 15 राजपूत, 15 सिख और 20 एससी परिवारों के बताए जाते हैं। उन्हें शिक्षा के नाम पर धमकाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, बरगलाया जा रहा था कि यीशु ही भगवान है, बाकी सब झूठ हैं। और यही सच जब पुलिस के सामने आया तो परत दर परत इस साजिश की कहानी खुलने लगी। अलवर पुलिस ने एमआईए थाना क्षेत्र की सैयद कॉलोनी में छापा मारा। छापे के दौरान एक मास्टरमाइंड अमृत सिंह और उसके साथी सोनू राय सिख को गिरफ्तार किया गया। एसपी सुधीर चौधरी का कहना है कि ये लोग बच्चों को हॉस्टल में रखते थे, बाइबल थमाते थे, ईसा मसीह की कहानियां सुनाते थे और दूसरे धर्मों की कमियां गिनाते थे। बच्चे इतने प्रभावित हो गए थे कि खुद कहते थे, हम भगवान को नहीं मानते, सिर्फ ईसा ही भगवान है। और सुबह शाम की प्रार्थना में वही नाम लिया जाता था। अब पुलिस का ये कहना है कि छापेमारी के दौरान जो नज़ारे सामने आए वो चौंकाने वाले रहे। जैसे ही बच्चे पुलिस को देखते, हॉस्टल की 10 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागने लगे। कोई बच्चा दीवार पर लटक गया तो कोई पाइप पकड़कर खड़ा हो गया। पुलिस उन्हें मनाती रही कि आप डरिए मत, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुम नीचे आ जाओ। लेकिन बच्चे चीखने लगे, डर से कई लोग रोने भी लगे। तो उन्हें सिखाया गया, उन्हें समझाया गया था कि अगर भगवान को मानोगे तो नर्क में जाओगे, आग में जला दिए जाओगे। तो पुलिस का ये कहना है कि जब हॉस्टल से पुलिस ने बच्चों से बात की तो उनके जवाब ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। एक बच्चे ने कहा, हमारे दादा दादी भी ईसाई धर्म मानते हैं, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं। दूसरे ने कहा, मेरे पिता ट्रक ड्राइवर हैं, माँ मजदूरी करती हैं, मुझे यहाँ 5 साल हो गए हैं। और फिर सामने आया वो आरोप जिसमें बच्चों का कहना है, अकॉर्डिंग टू पुलिस, कि फादर बच्चों से कहते हैं कि हिंदुओं के नकली भगवान हैं, ईसा ही असली भगवान है। इतना ही नहीं, फादर बाल्टी में भरकर देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें डुबोते और कहते, देखो तुम्हारा भगवान खुद डूब गया, वो तुम्हें कैसे बचाएगा। साथ ही कहा जाता है, जब लकड़ी का क्रॉस डाला जाता तो पानी में नहीं डूबता। इस तरह के खेल जो है वो चल रहा था। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी जो अमृत सिंह हैं, ये मूल रूप से अहमदाबाद का रहने वाला है। पहले खुद ये गरासिया जाति से था, लेकिन इसने धर्म बदल लिया और दूसरों को भी धर्म बदलाने का काम शुरू किया। इससे पहले सीकर में भी पकड़ा जा चुका है, जमानत पे छूटा और अलवर आकर उसने नया ठिकाना बना लिया। अब पुलिस उसकी जमानत रद्द कराने की तैयारी कर रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि उसके अपने बच्चे देहरादून के एक महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, जहां हर साल लाखों रुपए की फीस लगती है। पैसा कहां से आ रहा था, किसने दिया और कौन सी संस्था इसके पीछे थी, पुलिस जो है वो परत दर परत इस मामले की जांच कर रही है। अब आप देखिए कि अभिभावकों से भी जब बात की गई तो बड़ी चीज़ ये है कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजेंद्र सिंह है, वो कहते हैं कि वो सिख धर्म से हैं लेकिन बाइबल पढ़ने लगे हैं, घर में पूजा पाठ बंद कर दिया है। एक महिला का कहना है कि हम हर साल 3,000 रुपये देते हैं, हमारी मर्जी से बच्चा यहाँ पढ़ता है। और एक पड़ोसी का ये कहना है कि 5 साल से हॉस्टल चल रहा है, बच्चे सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना समझ नहीं आती। हर रविवार उनके माता पिता यहाँ आते हैं और कीर्तन करते हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि यह जब चल रहा है, इसी बीच राजस्थान की विधानसभा ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को मंजूरी भी दी है कि अब जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा और सबसे अहम है कि घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, यानी अपने मूल पैतृक धर्म में लौटना अपराध नहीं होगा। कानून मंत्री जोगाराम पटेल का यह कहना है कि अवैध धर्मांतरण में शामिल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। सरकारी ग्रांट बंद होगी, जिस जगह धर्म परिवर्तन हुआ उस संपत्ति को जब्त या गिराया जा सकेगा। तो दोनों चीज़ें लगभग एक साथ साथ आई हैं, अलवर वाला ये प्रकरण और राजस्थान विधानसभा, राजस्थान सरकार का ये जो कैबिनेट का निर्णय जो है एक एक्ट के लिए, कि उसमें जो धर्मांतरण जबरन अगर करवाया गया है तो इस जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जो है वो सरकार कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकेगी। और इस कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने पर जो है वो अगर जबरन चीज़ें आती हैं, उसमें केवल घर वापसी जो है वो शामिल नहीं होगी। घर वापसी बेसिकली कहा जाता है कि अगर किसी ने जबरन धर्म अपनाया है और वापस अपने धर्म पे लौटना चाहता है तो फिर उस पर यह लागू नहीं होगा। तो फिलहाल इससे भी ज़्यादा अब चर्चा अलवर के उस हॉस्टल की है, जहाँ शिक्षा की आड़ में कहा जा रहा है कि बच्चों की मासूमियत को धर्मांतरण की प्रयोगशाला बना दिया गया।
और ये कहानी क्या सिर्फ़ अलवर की है या उन जगहों के लिए भी चेतावनी है जहाँ गरीबी और शिक्षा की भूख का इस्तेमाल करके मासूम बच्चों के दिमाग से खेला जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या कानून की ये नई तलवार जो ये कानून में विधेयक आया है, क्या ये ऐसे खेल को रोक पाएगी? क्या मासूम बच्चों का जो ये मानस के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यह रुक पाएगा? और सबसे अहम कि क्या धर्म के नाम पे मासूमियत से खेलना बंद होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।